Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 7 Glimpses of India from your book First Flight. This chapter is divided into 3 parts. First chapter is A Baker from Goa, written by Lucio Rodrigo, and second is Kurd, written by Lucas Abrol, and third part is Tea from Assam. It is written by Arup Kumar Datta. So today we are going to start with the first part, that is A Baker from Goa. Goa is a very famous place और गोवा के बारे में आपने बहुत सुना होगा. तो हमारे जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो हमें गोवा के बारे में बता रहे हैं, कुछ एंशिएंट बातों के बारे में बता रहे हैं. लूसियो रॉड्रिगस जो हैं वो राइटर हैं. आइए देखते हैं वो क्या बता रहे हैं. अ बेकर फ्रॉम गोवा. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट of traditional Gaon village baker who still has an important place in the society. Now this is a pen portrait. लिखा हुआ है उस मतलब ट्रेडिशनल गांव जो विलेज होता है उसके जो बेकर्स होते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, उनके बारे में है. और वो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और आज भी उनकी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फाउंडली ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में सोचना. अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज. ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में गोवा में बहुत सारे लोग बाहर से आए थे. पोर्तुगीज़ आए थे, डच आए थे, पुर्तगाल्स आए थे, मतलब बहुत सारे लोग आए थे. अरेबियन पीपल्स भी आए थे. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आके बसे थे क्योंकि ये समुद्र के किनारे था और काफ़ी सुंदर था. तो पुर्तगीज़ जो आए थे वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हिल मिल गए और बस गए. तो वो याद दिलाता है गोवा उन पुर्तगीज़ लोगों की और उन दिनों की. द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. उन पुर्तगीज़ की याद दिलाता है और उन फेमस उस समय का जो फेमस क्या था, ब्रेड के लोव्स, ब्रेड के पीसेस. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. राइटर कहते हैं those eaters of loaves, जो वो लोव्स खाते थे, ब्रेड खाते थे, वो लोग भले ही वैनिश हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बट अभी भी मेकर्स जो हैं वहाँ पर, जो बनाते हैं वो अभी भी हैं वहाँ पर. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अभी भी हमारे पास क्या क्या है, मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, ये मशीनें हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, जो लोग बेक करते हैं लोव्स वो लोग भी हैं. दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट. ओल्ड एज जो पुराने टाइम में टाइम टेस्टेड मतलब टाइम से टेस्टिंग की हुई फर्नेस जिसे भट्टी कहते हैं, आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी है. द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश. अभी भी उस फर्नेस की आग ठंडी नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, उसमें अभी भी आग है. द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ the traditional baker bamboo hurdling his arrival in the morning can still be heard in some places.
कहते हैं जो थर्ड साउंड था और जिंगल साउंड था जो कि बैम्बू से प्रोड्यूस किया जाता था, बैम्बू को पटक पटक के आवाज़ निकाली जाती थी, वो आज भी मीन्स अनाउंस करना, हर्डलिंग का मतलब है अनाउंस करना हिज अराइवल्स। ये जो जैसे कोई पंप बजाता, भोपू बजाता है, हॉर्न बजाता है, तो यहाँ पर वो बैम्बू को नीचे पटक कर उसमें घुंघरू जो भी कुछ भी लगे हो, जहाँ जो भी लगा हो वो बजता था, और वो उसके बजने से ये पता चलता था कि सुबह हो गई है और ब्रेड वाला आ गया है। और आज भी ये कुछ जगहों पर सुनाई देता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि पिता ना जिंदा हो, लेकिन जो बेटा है वो अपने पिता का जो बिजनेस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, आगे ले जा रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर ऑफ गोवा। इन्हें आज भी पैडर कहते हैं, PADER, पैडर कहते हैं। गोवा के पैडर के नाम से ये बुलाए जाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Very important line of this chapter, you should underline it. During our childhood in Goa, नरेटर कहते हैं कि मैं भी गोवा से हूँ, और जब मैं छोटा था तो गोवा के ये जो बेकर्स हैं, जो पैडर्स हैं, ये हमारे दोस्त, कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे। अब ये तीनों चीज़ कैसे होते थे आइए देखते हैं। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, and then again when he returned after emptying his huge basket. सुबह जब वो सुबह ब्रेड बेचने के लिए निकलते थे घूम घूम कर, तब वो आते थे, और जब वो पूरा टोकरी, पूरे बास्केट ख़त्म कर चुके होते, पूरी बास्केट उनकी बिक चुकी होती थी, तो वो वापस आते वक्त वो मिलते थे। तो इस तरीके से वो दोस्त हो गए। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet the to greet him. और कंपेनियन ऐसे हो गए थे कि उनके थर्ड साउंड से, जो उनके बैम्बू से थर्ड साउंड निकलता था, उसको सुनकर हम लोग उठ जाते थे और दौड़कर उनको ग्रीट करने, गुड मॉर्निंग कहने, वेलकम कहने के लिए जाते थे। Why was it so? क्यों ऐसा था? Was it for the love of the loaf? क्या वो ब्रेड की लालच में हम जाते थे? Not at all, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What was longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread for special makers. ऐसा नहीं है कि मतलब हम उस ब्रेड की लालच से जाते थे, लेकिन एक बाउंडेशन मीन्स एक बाउंड बन जाता है, बॉन्ड तैयार हो जाता है उस आदमी को रोज़ मिलने का। और जो ब्रेड ये है वो पैस्किन जो होती थी, पैस्किन और बेस्टन, ये लेके आती थी, मेड सर्वेंट्स लेके आती थी। और व्हाट वी लॉन्ग फॉर, हम क्या करते थे, हम इस खुशी में जाते थे कि उनके बास्केट में क्या क्या है, किस किस तरीके की ब्रेड हैं। कभी वो मीठी वाली स्वीट ब्रेड होती थी, तो हम उसको देखने के लिए जाते थे। The bakers made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo stuff. As I have told you, उनके बैम्बू में कुछ बंधा होता था और उससे झंग झंग का साउंड प्रोड्यूस होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो बास्केट सपोर्ट करते थे और एक हाथ में उनके बैम्बू होता था। ऑन
his head and the other hand bang the bamboo on the ground, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को जमीन पे पटकते थे. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. फिर वो जो औरतें होती थी घरों की औरतों को वो विश करते थे, गुड मॉर्निंग विश करते थे, और उसके बाद अपने वर्टिकल बैम्बू पर वो बास्केट को रख देते थे. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड with the middle rebuke and the loaves would be delivered to the servants. हम बच्चों को किनारे हटा दिया जाता था और जो लोव हुआ करते थे वो सर्वेंट्स के हाथ में दे दिया जाता. बट वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग भी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. जो घर के चबूतरे होते हैं उस पे चढ़ जाया करते थे हम लोग, कभी बेंचेस पे चढ़ जाया करते थे. और इस मतलब क्यों चढ़ते थे, उनकी बास्केट में झांकना होता था. उनकी बास्केट में क्यों झांकना होता था, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके के ब्रेड्स होते थे. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव. राइटर कहते हैं कि मैं वो टिपिकल जो उसमें से खुशबू आती थी वो आज भी मुझे याद है. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. लोफ वो बड़े लोगों के लिए होता था, लेकिन वो गोल होता था, डोनट्स की तरह होता था, तो वो हाथ में पहन लिए जाते थे. मतलब हम लोग उसको खेल खेल में हाथ में डाल लेते थे. बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन. देन वी डिड नॉट इवन care to brush our teeth or wash our mouth properly. और जब एक बार ब्रेड लोफ हाथ में आ जाती थी, ना ही हमें ब्रश करने की चिंता होती थी, ना ही मुंह धोने की चिंता होती थी. बस मिल जाए और हम खा लें, ऐसी इच्छा होती थी और ऐसा ही हम लोग करते थे. एंड वाई शुड वी, और क्यों करें, वो इतना टेस्टी इतना डिलीशियस होता था, हम क्यों करें. Who would take the trouble of plucking the mango leaf of the toothbrush. और उस टाइम तो ये आपका पेस्ट और ब्रश नहीं होता था, उस टाइम तो नीम, मैंगो, गुआवा, इन सब पेड़ों के पतले पतले ब्रांचेस तोड़ के ही ब्रश किया जाता था. तो कहते हैं वो इतनी मेहनत करने कौन जाए, सीधे ब्रेड खाकर ही दांत साफ हो जाया करते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर ज़रूरत भी क्या थी. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. अब यहाँ पर नरेटर कहते हैं क्या आपने कभी देखा है एक टाइगर को ब्रश करते हुए, तो टाइगर कभी ब्रश नहीं करता और अपना मील खा लेता है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. नरेटर कह रहे हैं कि हॉट टी, एक कप गरम चाय और उसके साथ ब्रेड की लो, वाह वाह क्या बात है. वो जो टी है वो वाटर का काम करेगी, वो मुंह को धुल देगी, और जो लोफ है वो ब्रश का काम करेगा, वो टीथ को क्लीन कर देगा. इससे मुंह बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा. मैरिज गिफ्ट्स आर meaningless without the sweet bread known as the bowl. मैरिज गिफ्ट जो हैं वो मीनिंगलेस होते थे अगर उनके साथ स्वीट ब्रेड ना हो, जिनका नाम बोल होता था. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड. अगर किसी फीस्ट या पार्टी में ब्रेड ना हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता था, उस पार्टी का कोई माने ही नहीं होता था. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. इससे आपको तजुर्बा मीन्स अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि बेकर उस समय कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था किसी भी गांव के लिए. मतलब कोई भी शादी पार्टी, छोटा सा भी फंक्शन बेकर के बिना नहीं हो पाता था, वो इतने इम्पोर्टेंट थे. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच
on the occasion of her daughter's engagement. अब जो लेडी ऑफ द हाउस होती हैं उन्हें सैंडविच बनाना ही होता था अपनी डॉटर की इंगेजमेंट्स के लिए. केक एंड bolinas are must for Christmas as well as for other festivals. अब यहाँ पे बॉलिनियस जो हैं वो ज़रूरी होते थे क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए. केक भी चाहिए होता था, बॉलिनियस भी चाहिए होता था. Thus the presence of the breaker furnace in the village is absolutely essential. और ये सारी चीज़ें, अब सैंडविच बनाना है तो ब्रेड का होना ज़रूरी है, केक बनाना है तो ब्रेड का होना ज़रूरी है, बॉलिनीज बनाना है तो भी ब्रेड का होना ज़रूरी है. तो हर जगह ब्रेड की रिक्वायरमेंट है. तो ब्रेड की रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा? बेकर्स करेगा, बेकर्स फर्नेस करेगा. इसलिए बेकर्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी था. द बेकर्स एंड ब्रेड सेलर्स ऑफ दोज डेज हैड अ peculiar ड्रेस नोन एज द कबाई. The baker or the bread sellers of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. बेकर्स जो उस समय के थे वो एक पिकुलियर, एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसका नाम कबाई था. वो एक फ्रॉक टाइप की, लॉन्ग फ्रॉक टाइप की होती थी, झबला टाइप का, ऊपर से नीचे तक, घुटनों तक होता था. In our childhood we saw bakers wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length one and longer than half pants. और नैरेटर कहते हैं कि हमने जब बेकर्स को देखा तो वो शर्ट पहने हुए होते थे और वो जो पैंट पहनते थे, जो ट्राउज़र पहनते थे, वो ट्राउज़र घुटनों से थोड़ी सी लंबी होती थी. फुल पैंट नहीं होती थी लेकिन वो हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी होती थी. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a father. तो आज भी अगर कोई गोवा में ऐसे ड्रेस पहनता है, जैसे बरमूडाज होते हैं, बरमूडाज नी लेंथ से नीचे होते हैं, तो अगर कोई बरमूडाज पहन लेता है तो लोग कमेंट मारते हैं, उसको मजाक में लेते हैं और कहते हैं कि ये पैडर लग रहा है, देखने में पैडर जैसे लग रहा है. द बेकर्स यूजली कलेक्ट हिज बिल्स at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some walls in pencil. बेकर्स क्या करते थे, जो बिल्स हैं वो रोज़ का रोज़ नहीं लेते थे, पैसे रोज़ के रोज़ नहीं लेते थे, वो महीने का बांध रखा था कि हर घर से वो महीने आखिरी में मंथ में जाएंगे और आखिरी मंथ में के डेज में लेंगे. जैसे 30 तारीख को एंड होता है या 31 को एंड होता है मंथ, तो उस दिन जाकर पैसे लेंगे. और वो रिकॉर्ड जो है वो उस घर के दीवार पे पेंसिल से लिख दिया करते थे. Baking was indeed a profitable profession in the old days. ये जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था पुराने टाइम में. The bakers and his family never starved. और ये जो बेकर्स और इनकी फैमिली है कभी भी भूखे नहीं रहे, कि इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा था, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था. His family and his servants always looked happy and prosperous. His family and servants जो उनके साथ मिलके काम करते थे वो हमेशा खुश और prosperous दिखते थे. Their plump physique was an testimony to this. जो उनका फिजिक था, प्लम्प मतलब मोटे तगड़े,
वो उनका मोटे होते थे। वो प्लम्प फिजिक जो था, शरीर की बनावट जो थी वो प्लम्पी थी, मोटे थे, और वो इसका अच्छा उदाहरण देते थे कि ये खाते पीते हैं, इनको कोई कमी नहीं है। इवन टुडे एनी पर्सन with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। और अगर आज भी कोई जैकफ्रूट टाइप का, कटहल के जैसा अगर किसी का पेट निकला हुआ दिखता है तो उसको किससे कंपेयर किया जाता है? बेकर से कंपेयर किया जाता है। सो दिस वाज द चैप्टर बेकर्स फ्रॉम गोवा। ओके, and this was the first part, and I hope you have understood. If you have any problem, then you can write down in the comment box. I am there to help you out, and keep on reading, keep on enhancing your knowledge. I will be back with the second part of this chapter, that is Kurg, and then the third part of this chapter, tea from Assam. And keep on solving the question answers. Stay safe, stay healthy. Bye bye.